नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका अपना स्वागत है। चित्रकूट की करवी कोतवाली के मुड़वारा कॉलोनी की रहने वाली 45 वर्षीय विधवा रामबाई की उस समय सर्प के डसने से मौत हो गई जब वह लेना बाबा पूड़ी बनाने गई हुई थी। अब ये सर पूरी भी लगे थे, होने काटी रही थी लेना बाबा। तभी उन्हें सर्प ने डस लिया क्योंकि विधवा महिला ही घर पर रहती थी और सर्प के डसने के बाद वह सीधे अकेले जिला चिकित्सालय चली गई। कैसे क्या घटना हुई? उसे सांप ने काटा था परसों के दिन, तो वह काकातीनी अस्पताल चली और वहां पर इलाज करवाती रही, जहां पर हालात नहीं सुधरने पर उसने अपने बेटे को बुलवाया। बेटे के आने के बाद उसकी मौत हो गई थी। और वहीं पे काकातीनी उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। अब वहीं पर से फोन लगवाया तो फोन से फिर लड़के गए वहां पे और फिर एक के बाद वो खत्म हो गए। हम आपको बता दें, मृतका मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। मृतका अपने पीछे 3 लड़कियां और 1 लड़का छोड़ गई है। घर में पति अति कोई नहीं, हमारे पापा खत्म हो गए हैं। तो कैसे फिर बच्चों को पाल रही थी आपकी माँ? बनी मजूरी करती थी, कहीं ईंटा गारा करती थी, पूरी बेलने जाती थी। कितने बच्चे हैं? 4 बहनें 1 भाई। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मैं डॉक्टर राकेश सिंह, कल्याण हॉस्पिटल करवी चित्रकूट से बोल रहा हूँ। एचएस फिजिशियन हूँ। मैं समस्त जनपद वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ एवं सभी से अपील करता हूँ कि इस त्योहार में पटाखे बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद। समाचार बुलेटिन में आपका अपना स्वागत है। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत गोहानी कला की रहने वाली 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला गोंदिया की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, जबकि पुलिस के अनुसार गोंदिया 9 अक्टूबर को अचानक गिर गई थी, जिस कारण से उसके हाथ पैरों में चोट लग गई थी, जिसका इलाज राजापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा था। तभी उसकी हालत बिगड़ गई तो उसको जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। जिला चिकित्सालय में भी हालत गंभीर होने पर उनके परिजनों को उनकी सेवा करने के लिए ये कहकर जिला चिकित्सालय से घर भेज दिया गया कि जितने दिन तक यह जीवित रहे तो आप उनकी सेवा करिए। घर में तबीयत बिगड़ने पर 11 अक्टूबर को शाम 4 बजे उनकी मौत हो गई। वहीं इस मामले में पोस्टमार्टम हाउस में मृतका के परिजन मौत कैसे हुई बताने से कतराते दिखाई दिए और किसी भी परिजन ने इस मामले में हमारे संवाददाता को बयान नहीं दिया। यही सवाल यह उठता है कि मृतका की मौत कैसे हुई। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक हो या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स,
नमक फैक्ट्री चौराहा कानपुर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मुख्यालय के एक मैरिज हॉल में सदर विधायक अनिल प्रधान ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन एवं पीडीए संवाद कार्यक्रम का किया आयोजन। आज बूथ स्तरीय पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन था विधानसभा 236 का, और मुझे खुशी है कि लगभग 95% बूथ और सेक्टर के कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हुए। पूर्व एमएलसी राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि भाजपा बाबा साहब के संविधान पर लगातार कुठाराघात कर रही है। हमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया संविधान और लोकतंत्र पे हमला, वंचित वर्गों का हक हिस्सा खाने का से रोकना है और इन वर्गों को सम्मान दिलाना है। उस लड़ाई में हम आगे लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। पीडीए के विकास की मुख्य धारा से हटाने की साजिश की जा रही है। तारीफ की बात कर रहे हैं तो तारीफ को आजम खान ने भी की है, बसपा की तारीफ से हमने कब मना किया? कोई किसी की तारीफ करे, किसी ने ये तारीफ नहीं की। जो लोग उस मंच से आशा कर रहे थे कि ये कहा बताया जाएगा जो जिलों जिलों में दलितों में उत्पीड़न हो रहा है। अभी 2 दिन पहले रायबरेली में जिस तरह की हत्या हुई, जिस तरह सीजीआई के ऊपर जूता फेंका गया, और बहुत सारे प्रतिदिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और जहां मान सम्मान नहीं मिल रहा, लोगों का हक हिस्सा खाया जा रहा है। तो सवाल ये है कि वो उसी पार्टी की तारीफ करने का क्या है? मैं तो तारीफ तो मैं भी खुद भी कर रहा हूँ बसपा की। जब हम काशीराम जी का सम्मान कर रहे हैं, उनका पुण्यतिथि मना रहे हैं, बहन जी का जब से हमने सहयोग लिया तब से हमने हमेशा सम्मान किया। उनके मंच से हमारे लिए कोई बात आ गई हो, लेकिन हमारी लड़ाई इस लोकतंत्र और संविधान को खतरे में डालने वाली भाजपा से है। हम लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से मानते ही नहीं है। एमएलसी डा मान सिंह यादव ने कहा कि किसान खाद के लिए मारा मारा घूम रहा है। बेरोजगार व महंगाई चरम पर है। तो यह चुनाव बेरोजगारों, नौजवानों और जो हमारे पेट की परीक्षा देने जाते हैं 600 किलोमीटर और दावा भारतीय जनता पार्टी करती है कि हम नकल बंद करा देंगे। ये पेपर लीक खुद एजेंसियों से मिलकर कराते हैं, क्योंकि इनकी मंशा नहीं है सरकारी नौकरी देने के। तो मैं चाहता हूं कि इतने मुद्दे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देगी। पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद ने कहा कि भाजपा धर्म मजहब की राजनीति करती है। अभी जंग 2019 में लड़ी गई समाजवादी पार्टी के झंडे को मजबूत किया गया। मेरा विशेष लगाव है कि जो भगवान बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का ऐलान किया, जिसका भारत भूमि से बाहर जाकर के पूरे एशिया में स्वागत किया गया। भगवान बुद्ध की वो विचारधारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पूरे विश्व में फैल गई। वही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सदर विधायक ने कहा कि बूथ के कार्यकर्ताओं को सावधान और सजग रहना होगा। चुनाव के अतिरिक्त आगामी चुनाव 2027 में तो जिस तरह से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अराजकता का माहौल है, लोकतंत्र को तार पार किया जा रहा है, उस हिसाब से पूरे लोग समाजवादी पार्टी की जो है पूरा न्याय बना लिया है और पूरी तरह से 2027 से बदलाव होगा। माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। सांसद कृष्णा देवी पटेल ने कहा कि भाजपा पीढ़ियों के लोगों को अनपढ़ बनाए रखना चाहती है। भाजपा राज में पूंजीवाद और निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिलाध्यक्ष शिवशंकर यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष भैयालाल यादव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। तमाम लोग जो बहुजन समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, वही लोग इस बात से चिंतित हैं कि जो भाजपा सरकार दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित पर लगातार अत्याचार करा रही है, अन्याय करा रही है, उनका आरक्षण खा रही है, उनका हक हिस्सा खा रही है, उन्हें सम्मान नहीं मिलने दे रही है, उसकी तारीफ उस मंच से हो गई जो मंच संघर्ष के लिए जाना जाता था या जिससे संघर्ष की अपेक्षा थी। समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही है,
ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ रही है। हमारी बसपा से कोई लड़ाई नहीं है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मैं डॉक्टर राकेश सिंह कल्याण हॉस्पिटल करगिल चित्रकूट से बोल रहा हूँ। मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ। मैं समस्त जनपद वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ एवं सभी से अपील करता हूँ कि इस त्योहार में पटाखे बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के राजापुर कंचन हॉस्पिटल में इलाज के बाद 2 वर्षीय मासूम बच्चे के शरीर में फैले इन्फेक्शन से बच्चे की मौत। पिता ने डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग। उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा उसको होना चाहिए और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ उसको जैसे मेरे लड़के को किया किसी के लड़के के ना करे उसको। हाँ, कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर कड़ी से कड़ी हो, ये मेरा निवेदन है हाथ जोड़। मामला चित्रकूट जनपद के राजापुर थाना अंतर्गत कंचन हॉस्पिटल का, जहां 2 वर्षीय मासूम बच्चे के इलाज के बाद बच्चों के शरीर में फैले इन्फेक्शन से मासूम बच्चे की बीते शुक्रवार को मौत हो गई। उसके सीसी कैमरे में पूरी बात रिकॉर्ड है कि मेरा लड़का कैसे था कैसे नहीं था। पूरा गोड़ मेरे लड़के के पास ले गया कल रात में 9-10 बजे खत्म हो गया मेरा लड़का गाली में। मृतक 2 वर्षीय मासूम रतिक निवासी पराको सोटीपुरवा थाना राजापुर के पिता राम विनोद ने बताया कि उसके बच्चे के पैर में सूजन होने पर उसने बीती 10 अगस्त 2025 को राजापुर के कंचन हॉस्पिटल में इलाज करवाया, जहां इलाज के बाद उसके बच्चे के पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया। भाई साहब क्या घटना हो गई है? घटना ये है सर कि मैं अपने लड़के को कंचन अस्पताल में ले गया। उसका खाली पैर बस सूजा था और उसने ऐसी दवा कर दिया 18 दिन में कि पूरी शरीर की चमड़ी चली गई, जिसको अस्पताल के डॉक्टर द्वारा बाहर इलाज करने को कहा गया। बच्चों की हालत बिगड़ने पर वह अपने बच्चे को प्रयागराज के स्वरूप रानी हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, जहां से चल रहे इलाज के दौरान बीते शुक्रवार की रात्रि को ऋतिक की मौत हो गई। उसके बावजूद वो अपने से मुझसे मांगा उसका भाई नीरज का थोड़ी कागज दिखाओ भला, और नीरज वो पंकज और घनश्याम दवा करते थे। नीरज ने मुझसे पर्चा मांगा तो मैं क्या होगा, तो वो तुरंत लिख दिया, रिफंड लिख दिया। पीड़ित राम विनोद ने बताया कि मामले की शिकायत उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक, जिला अधिकारी सहित उच्च अधिकारियों से की गई, पर आज तक कंचन हॉस्पिटल के डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो हम एक बार जन सुनवाई में एसपी ऑफिस में डीएम साहब को सब सगले कागज मैंने दे भी चुका है, अभी कोई तक मेरी सुनवाई भी नहीं हुई। अब मेरा लड़का खत्म भी हो चुका है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर शव का आज शनिवार की शाम 4 बजे जिला मुख्यालय में पोस्टमार्टम कराया। वहीं सवाल यह उठता है, इस मामले में क्या नर्सिंग होम के खिलाफ प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा? हाँ, डॉक्टर कंचन हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, उनकी लापरवाही से मेरे लड़के की जिंदगी खराब हो गई। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।